गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल साचोर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फोर्थ लेसन द एसेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम के क्वेश्चन आंसर्स जो है हमने किए थे पिछले वीडियो लेक्चर में। आज उससे नेक्स्ट वर्किंग विथ लैंग्वेज जो है उसका पोर्शन हम करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। और वर्किंग विथ लैंग्वेज में आज हम पढ़ेंगे WH वर्ड, क्वेश्चन वर्ड कहते हैं जिसको क्वेश्चन वर्ड, या दूसरे शब्दों में कहें तो WH वर्ड। हालांकि ये शब्द जो है ये मैं आपको करवा चुका हूँ, आपको याद होगा जब मैंने पैसेज करवाया था हाउ टू आंसर WH क्वेश्चन। जब करवाया तब मैंने प्रश्नवाचक शब्द जो है, प्रश्नसूचक शब्द जो है, क्वेश्चन वर्ड्स जो है उनके बारे में बताया था। लेकिन इस पाठ में ये दिए हुए हैं लैंग्वेज वाले भाग में, तो एक बार मैं और स्पष्ट कर देता हूँ। हालांकि बताया हुआ है लेकिन फिर भी जो है वो आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और चीज़ जो है वो तैयार हो जाएगी। पहले हम जो क्वेश्चन वर्ड्स जो है वो कौन कौन सा है, प्रश्न किस किस से पूछा जाता है, हालांकि बताई हुई चीज़ें हैं लेकिन फिर भी जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो क्वेश्चन वर्ड्स, हालांकि आप कहें WH वर्ड और ये जो है इंट्रोगेशन प्रोनाउन हाउ वगैरह ये है, लेकिन प्रश्न दो प्रकार के होते हैं। मैंने पहले बताया था जब हाउ टू आंसर WH क्वेश्चन वाला बताया था उसमें, और टेंस जब करवाए थे तब मैंने करवाया था आपको। प्रश्न दो प्रकार से पूछे जाते हैं, एक होते हैं यस और नो टाइप क्वेश्चन। एक होते हैं WH क्वेश्चन। देखो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यस नो वाले जो प्रश्न होते हैं वो हमेशा स्टार्ट होते हैं विद हेल्पिंग वर्ड्स। ठीक है, और ये जो है स्टार्ट होता है WH वर्ड और हाउ। ठीक है, ये तो प्रश्न के यस नो वाले प्रश्न जो होते हैं वो सहायक क्रिया से प्रारंभ होते हैं, हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ होते हैं, और दूसरे वाले जो प्रश्न है WH वर्ड या हाउ से प्रारंभ होते हैं। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यस नो वाले प्रश्न और WH वाले प्रश्न जो है किस प्रकार से होते हैं? तो देखिए, यस नो वाले प्रश्न होते हैं उसमें जो है वो आपको केवल यस या नो में आंसर देना होता है। जैसे आपने पूछ लिया कि आपने खाना खा लिया, तो आपने अगर खा लिया है तो आप कहोगे हाँ, और अगर नहीं खाया है तो आप कहोगे नहीं। तो इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर अपन यस या नो में दे सकते हैं, और यस या नो में देने से वो प्रश्न जो है समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न हमेशा सहायक क्रिया से प्रारंभ किया जाता है। सहायक क्रिया कौन सी? सहायक क्रिया जिस टेंस में प्रश्न किया जाता है, प्रश्न जिस टेंस का होता है उसी की हेल्पिंग वर्ब को जो है वो यूज किया जाता है प्रश्न के लिए। ठीक है, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो है WH वर्ड, और ये डिफरेंस इसमें क्या है, ये अलग क्यों है? क्योंकि इसमें इस प्रकार के प्रश्नों में इंफॉर्मेशन जो है वो देनी होती है, या आपको किसी तथ्य के बारे में कोई फैक्ट जो है वो फैक्ट बताना पड़ता है, कोई तथ्य बताना पड़ता है, या कोई इंफॉर्मेशन जो है वो देनी पड़ती है। बोल करके यस नो से काम नहीं चलता। इसमें आपको पूरी सूचना को जो है, पूरे तथ्यों को जो है वो एक सेंटेंस में पूरा जो है उस प्रकार से बताना होता है।
इसलिए ये जो है उससे अलग होते हैं। तो जिससे जिन प्रश्नों से सूचनाएं या तथ्यों के बारे में जानकारी मिलती है, जानकारी मांगी जाती है, कहने का मतलब ये हुआ जिन प्रश्नों से सूचनाओं के बारे में और तथ्यों के बारे में जानकारी मांगी जाती है, वो प्रश्नवाचक शब्द WH वर्ड या कह सकते हैं या हाउ से प्रारंभ होते हैं। ये आपको समझना है। इसमें यस नो नहीं होता है, आपको पूरी सूचना, पूरा तथ्य जो है वो बताना पड़ता है। ठीक है, और इस प्रकार के प्रश्न प्रारंभ होते हैं WH वर्ड से या हाउ से। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड्स हैं और उनका प्रयोग किस लिए किया जाता है, क्या पूछने के लिए किस WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड जो है उसका प्रयोग किया जाता है, जानेंगे। तो देखिए, पहले तो देखो मैंने लिखा है इसको क्वेश्चन वर्ड किस लिए उपयोग किया जाता है, क्या काम होता है इनका। क्वेश्चन वर्ड्स व्हिच रिक्वायर फॉर इंफॉर्मेशन दैट बिगिन विद क्वेश्चन वर्ड्स। देखो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन वर्ड्स जिनको इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, सूचना की जरूरत होती है, वो प्रश्न जो है वो प्रश्न सूचक शब्द से प्रारंभ होता है। प्रश्न सूचक शब्द से प्रारंभ होते हैं। ठीक है, कौन कौन से WH वर्ड्स जो है मैंने लिखा है, यहां से थोड़ा सा जो है ये व्हाट लिखना था, यहाँ पर WHAT, व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हिच, whose, whom and how। ठीक है, अब देखो किसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। प्रश्न व्हाट से प्रारंभ होता है, व्हाट से अगर प्रश्न प्रारंभ होता है तो आपको उसमें पूछा गया होता है एक्शन यानी कार्य के बारे में, एक्शन यानी किसी कार्य के बारे में, या थिंग्स वस्तुओं के बारे में, किसी कार्य के बारे में या वस्तुओं के बारे में, वो प्रश्न प्रारंभ होंगे व्हाट से। हु, अगर हु पूछा है तो आपको पूछा होता है लोगों के बारे में, लोगों के बारे में। और अगर बीच है तो ये जो है वो पूछा होता है लोगों के लिए या वस्तुओं के लिए, दोनों के लिए बीच का प्रयोग होता है। अगर वेयर से है, प्रश्न वेयर से प्रारंभ हो रहा है तो आपको पूछा होता है स्थान, आपको पूछा होता है स्थान। अगर वैन से प्रारंभ होता है, अगर वैन से प्रारंभ होता है प्रश्न तो आपको पूछा हुआ होता है समय। अगर प्रश्न वाई से प्रारंभ हो तो आपको चीजें दो पूछी हुई होती है, उसमें या तो होगा कारण या दूसरा जो है पर्पस। पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य। अगर प्रश्न प्रारंभ होता है हाउ से तो पूछा हुआ होता है मतलब, या दूसरे शब्दों में इसको कहते हैं अर्थ, अभिप्राय, अभिप्राय कह सकते हो, मैनर तरीका या डिग्री,
डिग्री का मतलब होता है स्तर, ठीक है। और अगर भुज से प्रारंभ हो रहा है प्रश्न तो आपको पूछा होता है अधिकार, और अगर भूम से प्रारंभ होता है तो पूछा होता है लोगों का, ठीक है। तो ये मुख्य जो है वो WH वर्ड है। और अब जो है इसके बाद में मैं चाहता हूं कि इसी प्रश्न में एक पैराग्राफ जो है वो करवा दिया जाए और उससे आपको कुछ प्रश्न जो है वो बनाने हैं। एक पैराग्राफ छोटा सा मैं लिखवा देता हूं और जिन शब्दों को मैं अंडरलाइन करता हूं, जिस सेंटेंस को, आप उसका प्रश्न बनाए, मैं समझा दूंगा। पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद इनको कॉपी में करें बढ़िया तरीके से, और उसके बाद जो है आगे बढ़ा ये जो है वो पैराग्राफ जो है वो लिखें। बिल्कुल आसान सी चीज़ है ये। देखो, हमेशा हम प्रश्नों को उत्तर देते आए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो है प्रश्न बनाना है। फ्रेम क्वेश्चन लिखा भी है कि पैराग्राफ को पढ़ना है और पढ़ करके प्रश्नों का निर्माण करना। और निर्माण किससे करना है? आपको अंडरलाइन जो फ्रेज है, अंडरलाइन फ्रेज जो है, फ्रेज का मतलब आप समझते होंगे, प्रीपोजिशन प्लस वर्ब, प्रीपोजिशन प्लस वर्ब फ्रेज बनता है। तो जो अंडरलाइन फ्रेज है, उन फ्रेज का उपयोग करते हुए आपको कुछ प्रश्न जो है वो बनाने हैं। जितने अंडरलाइन किए मैंने उतने आपको प्रश्न बनाने हैं। और ये प्रश्न, अब ये अंडरलाइन शब्द जो है आप कैसे मालूम करोगे कि जो है आपका प्रश्न सही बना है? तो एक उदाहरण मैं देता हूं आपको इस चीज से। जैसे मैं स्टार्ट कर देता हूं इसका, बाकी का आपको करना है। उत्तर में आपका जो प्रश्न आप बना रहे हो, जो प्रश्न आप बना रहे हो, उसके उत्तर में आपका यही फ्रेज, अंडरलाइन फ्रेज आना चाहिए। उस प्रश्न का अगर आप उत्तर दोगे तो उस उत्तर में ये अंडरलाइन फ्रेज ही आना चाहिए। पहला पूछा है मैंने, देखो पहले WH वर्ड समझाए थे, इसलिए समझाए थे। अब देखो, अनिल इज इन स्कूल, ठीक है, अनिल विद्यालय में है, विद्यालय में, अंडरलाइन फ्रेज क्या है? विद्यालय में। अब आपको अंडरलाइन फ्रेज से प्रश्न बनाना है, इसके सब्जेक्ट से नहीं बनाना है। स्कूल में, अब इसका हम क्या कह सकते हैं कि अनिल कहाँ है? अनिल कहाँ है? कहाँ है मतलब वो है, स्थान है, स्कूल, स्कूल स्थान है। तो स्थान के बारे में पूछा है आपको, तो प्रश्न स्टार्ट किससे होना चाहिए आपका? अगर आपको स्थान के बारे में पूछा है कि अनिल कहाँ है, तो स्कूल में है, तभी आपका प्रश्न का ये सही उत्तर आएगा। स्कूल में है, कब उत्तर दोगे आप? अगर आपका पूछा जाए कि स्कूल में है, ये उत्तर आपका जब होगा जब आपको पूछा जाए कि फलां व्यक्ति जो है वो कहाँ है, और वो व्यक्ति अगर स्कूल में है तो आप उसका उत्तर दोगे कि वो स्कूल में है। और स्कूल है स्थान का नाम, तो स्थान होना चाहिए वेयर से। तो प्रश्न क्या बनना चाहिए? वेयर इज अनिल, वेयर इज अनिल। अब इसका आंसर क्या होगा? अनिल इज इन स्कूल। आया कि नहीं आया फ्रेज? देखो सेम फ्रेज आया, वेयर इज अनिल, वेयर इज अनिल, तो अनिल इज इन स्कूल। देखो सेम फ्रेज आ रहा है इसके आंसर में। तो आपको सभी प्रश्नों के आपके जो है वो ऐसे प्रश्न बनाओ कि आंसर में जो है वो आपका ये फ्रेज में जो लिखा है वो ही आए। सेंटेंस टू सेंटेंस उसका आंसर है,
देखो मैंने जहाँ फुल स्टॉप किया, जहाँ सेंटेंस समाप्त हो रहा है, पूरा सेंटेंस जो है वो प्रश्न का उत्तर होगा आपके, लेकिन उसमें ये फ्रेज जो है वो जरूर आना चाहिए, जो मैंने अंडरलाइन किया है। तो इसके सहायता से आपको प्रश्न बनाने हैं, और अगर नहीं होता है तो मैं जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्टिंग में इनके प्रश्न करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप प्रैक्टिस करें। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप समझ नहीं पाओगे। आगे आप बड़ी क्लासों में भी आपको क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ेगा, और अभी से आप सीखोगे तो आपके आगे काम आसान हो जाएगा। इसलिए अभ्यास करें। गलतियां होगी, जो व्यक्ति सीखने की प्रक्रिया में होता है वो गलतियां करता है, गलतियां स्वाभाविक होती है, बिना गलतियों के सीखा नहीं जा सकता है। गलतियां जरूर होगी, गलतियां करें आप, जानबूझ के नहीं, गलतियां ऑटोमेटिकली जो है गलतियां आपसे होगी, लेकिन उन गलतियों से आप सीखोगे। इसलिए आप प्रैक्टिस करें, इनका प्रश्न बनाने का जो है वो प्रयास करें। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है वो इनके प्रश्न बनाऊंगा, और फिर उससे आगे वाला जो प्रश्न है लैंग्वेज, वर्किंग विथ लैंग्वेज का, वो लेंगे। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त करेंगे, और कल जो है वो इसका सेकंड प्रश्न लेंगे। थैंक यू।